माँ बाप को सलाम करे और जब सोए रात को तो सलाम करके सोए। पता नहीं सलाम कौन सा आखिरी हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए मैं सलाम करता हूँ फिर से, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इस मजलिस जो है, इस मजमे से ये आज हम सब इस मजमे में बैठे हैं, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यादगार में बैठे हैं, है ना। आज बच्चे भी माशाअल्लाह जो है अच्छी तादाद में बैठे हैं और हमारे जो है नौजवान और हमारे बूढ़े इस्लामी भाई भी माशाअल्लाह, ज़ईफ़ इस्लामी भाई भी तशरीफ़ फरमा है। तो ये जान लें जो हमारे लिए कुछ तरबियत होंगी इंशाअल्लाह, उसी पे हमें अमल करते हुए इस आज की इस मजलिस और इस जो है जलसे से हम ये पैगाम अपने दामन में समेट के जाएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल फिर हमारा आना और आपका बैठना और ये सब मनाना सब जो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल कामयाब हो जाएगा। अगर हम सिर्फ ऐसे ही रस्मन आएंगे और रस्मन सुन के चले जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। आइए हम शुरू करते हैं अल्लाह की हम्दो सना से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा वरसा के दीवानों, आइए कब्ल में कुछ अर्ज करूं और आप सुने। सबसे पहले आका इनामदार, तो आलम के मालिको मुख्तार, शहंशाह अबरार, हम बेकसों के कस, हम बेबसों के बस, हुजूर सरवरे कायनात, फख्रे मौजूदात, अहमदे मुज्तबा, मुहम्मदे अरबी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत में दुरूद व सलाम का हदिया बावाज़े बुलंद हमारे साथ मिलकर के पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। दुरूद पाक की बेशुमार फजीलतें हैं, उसमें से इंशाअल्लाह मैं आपको एक फजीलत आपके गोशगुजार करूं, आपके समातों के हवाले करूं। हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, कितने बार? जो एक बार मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी रहमतें नाज़िल फरमाता है? 10 रहमतें। कोई एक बार अगर हुजूर पर दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह पाक खुश होकर के उस पर अपनी रहमत 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। और ये हुजूर चाहते थे जो गुनहगार, आशिक और मेरे दीवाने, मेरी उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़े, अल्लाह पाक की रहमतें उस पर उतर करके उसके गुनाहों को साफ, यानी दुरूद पढ़ने से गुनाह साफ हो जाता है। और जिस पर अल्लाह की रहमतें उतरती है वो क्या, अपने वो सुना होगा एक शायर का, लग रहा है जो है सोच चुके हैं। तो किसी शायर ने अच्छे अंदाज में कहा, जो दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से मदीने से जवाब मिलता है। इसलिए दुरूद भी पढ़े, सलाम भी पढ़े। दुरूद पढ़ेंगे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की निगाहे फैजान होगा। और जब सलाम पढ़ेंगे, हुजूर की निगाह जब आपकी तरफ मुतवज्जह होगी, हुजूर की निगाह जब आपकी तरफ होगी, तो फिर आप जब मतलूब होंगे, जब आप तालिब होंगे, तो मतलूब की निगाह जब आपकी तरफ होगी, तो मदीने से जवाब भी आ जाएगा, वो दिन भी आ जाएगा जो मैं मुजरिम हूँ आपका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा। दुरूद को भी अपना वजीफा बना लो, लबों पर सजा लो। और जब सलाम पढ़ने का वक्त आए तो वक्त ना देखो, टाइम नहीं देखो, ये मस्जिद है या मदरसा है या घर है या दुकान है या मकानात है या बागात है, जिस जगह रहो हुजूर को याद कर लो। हुजूर हर जगह से हमें पहचानते भी है, जानते भी है। और हुजूर यही तक ने फरमाया, कहा जो उम्मती मुझे जहां से याद करेगा मैं वहां से उसकी
आवाज को भी सुनूंगा, उसके दुरूद को भी सुनूंगा और उसके सलाम का जवाब भी दूंगा। इसलिए हुजूर पे सलाम पढ़े, हुजूर पे दुरूद पढ़े, ये बहुत बड़ा वजीफा है। अफजलुल वज़ाइफ है दुरूद जो है ना, अफजलुल वज़ाइफ है। वज़ाइफों में हुजूर ने हर मौके पे हमें जो है तलकीन फरमाई, हमारी जो है ताकीद फरमाई है, जो अगर कोई चीज खो भी जाए, गुम हो जाए, तो मुझ पर दुरूद पढ़ो, वो चीज मुझे मिल जाए। इसलिए दुरूद को वजीफा बना लो, है ना। एक तो सलाम लिया और दुरूद को भी, ये दामन न छोड़े कभी, ये मजबूती का दामन। कहते हैं ना, हम जिससे प्यार करते हैं, अब अमूमन ये तो दौर आ ही गया ऐसा, जो जिससे नफरत होती है ना, वो बंदा उसे सलाम नहीं करता। वो बंदा सलाम करता है, आपसे हमें नफरत है, हम सलाम नहीं करेंगे। अमूमन ये आज का दौर अलग चीज था, वो दौर था जो अगर किसी वजह से कोई बात भी हुआ करती थी तो सलाम जो हुआ करता था, सलाम कलाम हुआ करता था। मगर आज दौर तो ये हो गया, अगर आपसे नफरत है, भाई भाई में इख्तिलाफ है, दूसरे को सलाम नहीं करेगा। मैं एक पहचान बता रहा हूं, क्या भाई भाई में इख्तिलाफ है तो एक दूसरे को सलाम नहीं करता है। अगर सलाम कर भी ले तो जवाब नहीं मिलता है। पता चल गया जो आज का तबका जो सलाम नहीं पढ़ता है, सलाम नहीं पढ़ता है, समझ में आ गया जो उसको दिल में जरूर हुजूर से नफरत, जरूर सलाम नहीं करना आपके दरमियान, आपके मुआशरे में किस चीज की पहचान है? नफरत की पहचान है, अदावत की पहचान है। सलाम कोई आपसे नहीं करे, ये बंदा मुझसे नफरत रखता है, ये मुझसे अदावत रखता है, ये सलाम मुझे नहीं करता। पता चल गया जो हुजूर पे भी सलाम ना पढ़े, जो सलाम से दूर हो जाए, समझ लेना वो हुजूर से नफरत रखता है, वो हुजूर से अदावत रखता है। और जो खड़े होकर के हाथ बांध ले, समझ लेना ये मोहब्बते रसूल। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज गुलाम जिलानी साहब किबला। सलाम पढ़ेंगे ना, सलाम पढ़ेंगे ना, मोहब्बत बढ़ाएंगे। आपके मुआशरे की बात है ना, आप उससे सलाम नहीं करते जिससे आप नफरत रखते हैं, जिससे अदावत रखते हैं। आपसे जो नफरत अदावत रखता है उसे भी आप सलाम नहीं करते, उसे कलाम नहीं करते हैं। तो समझ लेना जो हुजूर पे सलाम से दूर हो जाए, हुजूर के याद से दूर हो जाए, समझ लेना यही अदावत वाले, यही नफरत वाले, ये पहचान है, ये आपके मुआशरे की वजह से वो पहचान आए। तो पता चले जो हुजूर पे खड़े होकर हाथ बांध ले, वो कहे ना जो क्या हाँ क्या है नहीं है, बल्कि वो हाथ बांध ले और हुजूर को याद करना शुरू कर दे, हुजूर पे मुनाजात करना शुरू कर दे, दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दे। समझ लेना यही आशिक़े रसूल वाले, यही मोहब्बत रसूल वाले, ये पहचान है। तो ये पहचान को रखना और अपने साथ ही सोच समझ के बनाना। अल्लाह के नेक बंदों से दोस्ती करने का हमें कुरान ने हुक्म दिया है। आज हम सब बैठे हैं, ये दोस्ती का ही तकाज़ा है। आज हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतकाल किए हुए तकरीबन 1000 साल हो गए। कितने हो गए? 1000 साल से ज्यादा हो गए। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की विलादत बासआदत 470 हिजरी में विलादत आपकी। ये कम रमजानुल मुबारक आज इसलिए बैठे, हम आज बैठे किस लिए हैं? जो आज हम अपने गौसे आजम बड़े पीर की जो है कुछ सीरत और कुछ जानकारी हासिल करेंगे, जो हमारे पीर के जो है उनके आदात कैसे, उनकी सोच क्या थी, उनकी फिक्र क्या थी, उनका खौफ खुदा क्या था, उनको उनकी जो है दीन के लिए कुरहन कैसी थी, जो दीन की खिदमत का अंजाम उन्होंने कैसे किया। आज इसलिए हम बैठे हैं, जो किस्म सुन के जाएंगे। याद रखो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत वो है जो मुहताज तारुफ नहीं है। ये नहीं कोई अगर कहेगा जो माज़अल्लाह अपने अकीदे रखने वाले रखते हैं, हमारा मौजूद ये नहीं है। मगर आपको ये बता दूं मैं इतना, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ज़ात है जिनकी बिशारत जो है विलादत से पहले हम सब के आका मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी। वाकया यूं है जो हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला, ये नाम हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद का नाम। वालिद का नाम क्या है? हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त। आप हमेशा अब ये जंगी दोस्त हो गया, सालेह मतलब नेक के होते हैं, अबू मतलब नेकों के सरदार कह ले या नेकों के बाप कह ले। अबू के माने अबू आता है,
ये बाप की तरफ अबू, तो ये बाप की तरफ मंसूब होता है। अबू सालेह यानी नेकों का बाप कह ले या फिर यूं कह ले नेकों का सरदार, लुगत में इसका माना आया। तो अबू सालेह यानी नेकों का सरदार या नेकों के बाप। जंगी दोस्त, ये जंगी दोस्त क्योंकि आप जो है ना जंगलों से ज्यादा दोस्ती हुआ, आप शहरों के अंदर नहीं रहते, ज्यादातर आप अपनी जिंदगी को जंगलों में गुजारते हैं, अल्लाह की इबादत में और जो है अपनी जो भी याद में जो है ना आप जंगलों में अपने वक्त को गुजारते हैं, इसलिए आपको जंगली दोस्त कहा। तो आप एक दिन जो है रात में ख्वाब देखते हैं जो सरकारे मदीना, राहते क़ल्ब सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार, हुजूर अहमदे मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। किनके ख्वाब में? हजरत अबू सालेह के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और खुशखबरी देते हैं, कहते तुझे खुशखबरी हो, तुझे मुबारक हो, तेरे घर में आने वाला बच्चा जो है वो कोई आम बच्चा नहीं है, कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि वो बच्चा जो है अल्लाह और उसके रसूल का पसंदीदा यानी महबूब जो है बच्चा। क्या है? अल्लाह उसके रसूल का पसंदीदा यानी महबूब बच्चा है। जब वो पैदा हो तो अब पूरी तरबियत आपने बताई। तो हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को ख्वाब में सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु जो है पैदा होने से पहले आपने खुशखबरी सुना दी थी, जो आने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, कोई हमारे आपकी तरह कोई बच्चा नहीं जो खेलने वाला, बल्कि वो बच्चा जो आने वाला है वो अल्लाह उसके रसूल का महबूब बच्चा है। जब आपकी विलादत हुई ना, जब आप पैदा हुए, आप यकीन रमजानुल मुबारक को पैदा हुए। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या वाकया अभी आपने सुना होगा। वाकया क्या है? हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला यकम रमजानुल मुबारक को पैदा हुए, है ना। और आज हमें भी इस बात के लिए, इस वाकया से अपने आप को जो है अपने बच्चों को उस सांचे में हम जो है ढाले, और अपने आज बच्चे भी माशाअल्लाह मौजूद है, गौर से आप भी सुने। हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आप यकम रमजानुल मुबारक को पैदा हुए, पैदा होते हुए आप जब पैदा हुए तो वो कौन सा वक्त था? वो सुबह सादिक का वक्त था। सुबह के वक्त में आप पैदा हुए, और पैदा होते हुए आपने पूरे दिन आपकी माँ आपको दूध पिलाने की कोशिश करती रही। सुने, एक दिन का बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, यकम रमजानुल मुबारक का दिन है, आपने आपकी माँ आपकी वालिदा माजदा आपको दूध पिलाने की बारहा कोशिश करती रही, मगर आपने दूध की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ, आपने दूध की तरफ देखा तक भी नहीं, आपने दूध को तरफ जो है आपने छुआ तक नहीं। मगर जब जैसे ही मगरिब का वक्त होता है, जैसे ही इफ्तार की अज़ान होती है, अज़ान होते हुए जब आपकी वालिदा ने आपकी तरफ दूध बढ़ाई, जैसे ही बढ़ाती है वैसे ही वो बच्चा, एक दिन का बच्चा है, वो आपकी जो है दूध को पीना शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए, एक दिन का बच्चा है, पैदा होते हुए आपने रमजानुल मुबारक का रोजा रखना शुरू कर दिया। यूं मुसलसल ये चलता रहा, पूरे माह आपका यही मामूल रहा, जो आप जो है सुबह सादिक से लेकर के इफ्तार के वक्त तक आप दूध नहीं नोश फरमाते थे। आपका ये मामूल था, जो आप छोटे, आप उस उम्र में भी आपने दूध को छुआ तक नहीं, क्योंकि जो आने वाला जो बच्चा था कोई आम बच्चा नहीं था, वो तो अल्लाह उसके रसूल का प्यारा बच्चा था। क्योंकि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला खुद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? जब एक मर्तबा मैं जब माँ के पेट में कहाँ था, जब मैं माँ के पेट में था, तो एक मर्तबा मेरी माँ को ये ख्वाहिश हुई जो वो अनार खाए। अब वो अनार के दरख्त के पास गई, और जैसे अनार के दरख्त के पास पहुँचती हैं तो वो अनार की तरफ अपनी हाथ बढ़ाती है। हाथ बढ़ाते ही जो जैसे ही हाथ बढ़ाई, वैसे ही आपने पेट के अंदर में, आप भी जानते हैं, और ये बात माकूल है, सब जानते हैं, जो हमारी माँ बहनें जो है हमारे सोचते हैं, उनको पता होता है बच्चे जो है ना पेट में कभी कभी हरकत करता है, जब उसमें जान दी जाती है तो हरकत पैदा करता है।
तो आपने अपनी माँ के पेट में हरकत दिया और हरकत देते हुए दर्द महसूस किया अपनी माँ को। उनकी माँ वहीं पे बेहोश होकर गिर गई। उठा के लोगों ने घर के अंदर लाया। वजह दरियाफ्त उन्होंने बताया जो ऐसे माजरा, मुझे अनार खाने का मन था, मैं अनार के दरख्त के पास गई थी अनार तोड़ने, मगर मुझे जो है ऐसा हुआ पेट के अंदर हरकत पैदा हुई जिसके बेहोश होकर मैं गिर गई। जब जाने वाला अनार के दरख्त के पास जाता अनार तोड़ के लाने के लिए, जो हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो अनार दिया जाए खाने के लिए, जब वो अनार के दरख्त के पास जाता है तो क्या देखता है कि उस अनार के दरख्त पर एक अस्तहा बैठा है। जो अनार जब उनकी मां तोड़ने के लिए जा रही थी तो वो अस्तहा उनकी तरफ बढ़ती हुए और उसको डसने की कोशिश किया। इस वजह से हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला मां के पेट से भी उस अनार पे बैठे हुए अस्तहा को देख लिए और मां के पेट में हरकत दे करके मां को आफत से बचाया। अब ये बताए जो माँ के पेट में रह करके भी अपनी माँ को बचा ले, जो पेट के अंदर में है, जो दुनिया में आने के बाद क्या अपने गुलामों को आफत से नहीं बचा सकते हैं? यकीनन बचा सकते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, मेरा मुरीद अगर मशरिक में हो मैं मगरिब में हूँ, अगर मेरा मुरीद मशरिक में पुकारेगा मदद के लिए तो मैं मशरिक में जाके उसकी मदद सुभान अल्लाह मदद के लिए जहां पुकारेगा। अगर वो मगरिब में है तो मैं मशरिक में हूं तो मगरिब में जाकर के उसकी मदद को जाऊंगा। हाय है सुभान अल्लाह। आप कुर्बान जाइए, हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक मुरीदा है जो वो मुरीद होती है, मगर जो है पहले जमाने में लोग सफर पे जाया करते थे, तो सफर पे जाती हैं आप क्या, तो जंगल का गुजर हुआ, एक जंगल से आपका गुजर होता है। अब जब जंगल से गुजर होता है तो पहले जमाने में डाकू लोग जंगलों में छुप करके बैठा करते थे। आपने वाकयात सुना होगा, हिस्ट्री जाने होंगे तो आपको पता चलेगा जब पहले डाकू लोग जो है ना छुप कर करके जंगलों में या किसी पेड़ पे या जिधर उसको जो भी जगह ठिकाना मिला वो छुप के बैठा करते थे। वो बैठा करता था और फिर जो है काफिले वालों पर या फिर जो लोग गुजरते थे उन पर हमला करके सारे माल लूट लिया करते थे। एक मुरीदा है वो जाती है जंगल की तरफ, कुछ लोग जो है बदमाश उनके पीछे हो लेते, उसके पीछे जब हो लेता है फिर कुछ दूर जाने के बाद जंगल बयाबान आ गया, वहाँ कोई किसी की आवाज सुनने वाला नहीं, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं। वो जंगल में जब देखा जो अब यहाँ पे कोई इसकी आवाज नहीं सुन सकता, इसे अगर मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, कोई इसकी मदद के लिए नहीं आ सकता है। जब वो बीच जंगल में पहुंचा डाकुओं ने उस पर हमला किया, बदमाशों ने उस पर हमला किया और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश किया। क्या किया? उसकी इज्जत लूटने की कोशिश किया। वो मुरीदा किसकी थी? हुजूर गौसे पाक की मुरीदा थी ना। अब वो जैसे ही बदमाशों ने उन पर हमला किया और उन्हें जो अपने अंदर दबोचना चाहा, पकड़ना चाहा, वहीं से पुकारती है, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यल्लाह अल मदद, या मेरे पीर मेरी मदद फरमाइए, मेरी मदद कीजिए। हाय हाय कुर्बान जाइए। वहीं से वो मुरीदा पुकारती है जंगल से, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ थे? बगदाद में है, बगदाद में है। आप क्या है? आप जो है खराम पहने हुए हैं, आप खराम पहने हुए हैं। वो खराम आपको आवाज जैसे मुरीदे की पहुंची है, अल्लाह अल्लाह, आपके पैर से वो खराम, आपने इशारा किया अपने खराम की तरफ, अपनी जूती की तरफ, वो खराम उड़ता हुआ हवाओं में गया और उस मुरीदा के पास पहुंचे। पहुंचते ही वो सारे बदमाशों को अकल ठिकाने लगा दिया। जिस तरफ भाग रहा था वो खराम उसी तरफ उसको दौड़ाते हुए जा रहा था, वो मार मार के उसको भगा डाला। कुछ दिनों बाद वो देखने वाले जो मुरीद थे वो देखा कि हुजूर के पैर से खराम आ गया, हजरत खराम पहन रखे थे वो खराम कहाँ गया? कुछ दिनों के बाद वो मुरीदा आती है हुजूर के खानका में। कहाँ आती है? हुजूर के खानका में आती है और फिर वो खराम एक जो है कागज में उस जमाने में जो कपड़े थे उसमें लपेटे हुए लेकर के आती हैं और कहते हैं हमें जो है हजरत से मुलाकात करनी है, हमें जो है अपने पीर से मुलाकात करनी है। क्या बात है? तो बताओ। कहा हमें मिलनी है, उनसे ही हमारा काम है, उनसे ही हमें मिलनी है। तो बताओ क्या बात है? कहता ठीक है। उनके जो मुरीद थे खानका के वो लेकर के जाते हैं और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लेके जाते
जाते। अब वो मुरीदा जो थी वो अपने जो है अपने पास से निकाल करके वो खराम पेश करती है और कहती है हुजूर मैंने आपको बयाबान जंगल से पुकारी थी, वहीं से आप जो है मैंने आपको वहां से आवाज लगाई थी, ये खराम है जो मेरी मदद के लिए आया और मैंने इस खराम को पहचान ली, जो ये कहीं और का खराम नहीं है बल्कि ये मेरे पीर का खराम है, जो मैंने अपने पीर को इस जंगल से भी पुकारी तो मेरे पीर का खराम मदद के लिए। वाह सुभान अल्लाह। पीर को पुकारो, इसलिए कहते हैं पीर की बंधन में बन जाओ, जब बंधोगे फिर देखो पीर का करम कैसे होता है। हुजूर गौसे पाक खुद फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद ना भी हो, अगर मुझसे मोहब्बत करता है, बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए औलिया किराम से मोहब्बत रखो। हुजूर गौसे पाक खुद फरमाते हैं अगर वो मेरा मुरीद ना भी है, अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे उल्फत रखता है, मुझे जो है मुझसे वो प्यार करता है, अगर वो मुझे मदद के लिए पुकारेगा तो मैं जहां से पुकारेगा वहां उसकी मदद के लिए। इसलिए हुजूर गौसे पाक ये सारी बातें मैंने आपको बताया कि औलिया किराम से मोहब्बत जो है ना मजबूती से रखें। अब आइए बात जो हमें कुछ आदात भी औलिया किराम के नक्शे कदम पर चलाना है। अपने वाक़यात करामात बहुत सुना है ना, हमसे कब्ल भी सुन भी रहते हैं। अल्लामा अब्दुल माजिद साहब से बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे थे, मगर मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास आया हूं, जो मैं चंद बातें आप तक पहुंचाऊंगा, मुझे दूसरी जगह भी जाना है इस वजह से। तो मैं अर्ज कर रहा था ये सारी करामात सारे वाक़यात तो अपनी जगह पर है, ये हमारी ईमान में ताज़गी लाती है और ये मोहब्बत में इजाफा करती है। जो हम औलिया किराम से अगर मोहब्बत करते हैं तो इससे हमारा ये फायदा होता है, मगर तवज्जो इस तरफ भी होना चाहिए जो औलिया किराम ने हमें ये भी बताया है, औलिया किराम ने हमें ये भी समझाया है जो मेरे नक्शे कदम पर है ना। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की हम याद में बैठे हैं, उनके तज़किरे सुन रहे हैं, उनका नियाज कर रहे हैं, उनके नाम पर हम महफिलें सजा रहे हैं, मगर उनके नक्शे कदम पर भी तो हमें चलना है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत है, वो है जिन्होंने कहा एक मर्तबा उनकी माँ ने कह दिया था बेटा झूठ ना बोलना। क्या तवज्जो, क्या थक गए तो बस मैं अपनी बात बाकी थक गए क्या नहीं थके थे। वो दोनों हाथों को फैजाओं में लहरा बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या गौस, या गौस, या गौस अल मदद, अल मदद है ना। कभी भी मुसीबत आए ना, जब कोई बला में घिर जाए, कोई परेशानी आ पाए, कोई बचा मतलब कोई रास्ता न दिखाई दे, है ना, कोई रास्ता नहीं दिखा जा, कोई हाल ही नहीं रहा, कुछ मामला नहीं रहा, अब कोई मदद करे ना भाई ना बहन ना बाप ना रिश्तेदार ना महल्ले वाले ना गांव वाले, कोई नहीं, सब छोड़ दे, है ना। तो उस वक्त भी जो है या गौस की अल मदद की पुकारो, उस वक्त भी हुजूर गौसे पाक आपकी मदद के लिए याद रखो। हमारा गौस वो है जब जिस वक्त जो है मुसीबत में पुकारता है, हमारे गौस वहां मदद के लिए आ जाता है। इसलिए अपने अकीदे को मजबूती से थामे, अकीदा हो ये भी याद रखिए। अब हमारा अकीदा ही दुरुस्त ना होगा, अब वो हमारा मामला कुछ और होगा, मुल्क का मामला होगा, तो फिर हमारा कुछ बनेगा। वो कहते किसी ने कहा था ना, दो कश्ती पे अगर पांव रखेंगे और इस उम्मीद के साथ रखेंगे जो कोई कश्ती से तो हम बच जाएंगे, तो हाल क्या होगा आप समझ सकते हैं। क्या सोचेंगे अगर एक कश्ती पे बैठेंगे तो हो सकता है ये कश्ती डूब जाएगा तो हम भी डूब जाएंगे, और इस उम्मीद में हमने दोनों कश्ती पे दोनों पैर को रख दिया, जरा एक डूबा भी तो दूसरा बचा रहेगा, पता चला दोनों कश्ती दोनों दो तरफ, हम बीच के अंदर चले गए, क्या होगा, कहाँ चले जाएंगे, बीच में रह गए। इसलिए एक कश्ती पे सवार हुए, चाहे डूबे चाहे डूब जाए, चाहे किनारे पे उतर जाए, आप अपनी जो है अकीदे को मजबूत कर ले। जिस वक्त अकीदे मजबूत हो जाएंगे, जिस वक्त औलिया अल्लाह और जो है अपने नबी के दामन को मजबूती से थाम लेंगे, याद रखो डूब भी जाएंगे, नजात मिल जाएगी, नजात मिल जाएगी, पार कर जाएंगे। इसलिए अपने मजबूती से एक दामन को मजबूती से थामे, इधर उधर ना भागे, इधर उधर भागेंगे उसी में रह जाएंगे। हक एक ही है, वो अहले सुन्नत वल जमात है।
याद रखे, इससे हट करके किसी जिंदगी को ना गुजारे, इधर उधर भटके नहीं। ये टोलियों में और फिरकों में और जो है कबाइलों में हमें तकसीम नहीं होना है। ये अहले सुन्नत वल जमाअत है जो समंदर के तह तक भी जाते रहेंगे। ये इतनी जो है दिलेरी है और इतनी गहराई इसके अंदर है जो हम कोई फिरके और कोई टोली कोई कबाइल वाले नहीं हैं, बल्कि हमारा अकीदा वही है जो रसूल अकरम का अकीदा था। हमारा अकीदा वही है जो सहाबा इकराम का अकीदा था। हमारा अकीदा वही है जो अहले बैत अतहार का अकीदा था। हमारा अकीदा वही है जो उम्महातुल मोमिनीन का अकीदा था। हमारा अकीदा वही है जो ताबई का अकीदा था। हमारा अकीदा वही है जो सालेहीन का अकीदा था। हमारा अकीदा वही है जो शुहदाए इकराम का अकीदा था। हमारा अकीदा वही है जो औलिया इकराम का अकीदा था। आज इसलिए तो हम बैठ करके आज 1000 साल हो गए हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वफात का, मगर आज भी हम बैठ करके हुजूर गौसे पाक के नाम ले रहे हैं। तो पता चल गया जो औलिया होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह के सालिहीन होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो मरते नहीं है, बल्कि कब्र में जाने के बाद अल्लाह पाक उन्हें जिंदगी अता कर देता है। जो उनके जो मुरीद होते हैं, जो उनके मानने वाले होते हैं, जो उनके जानने वाले होते हैं, जो उनके पुकारने वाले होते हैं, अगर वो इस हिंद के सरजमीन पर बैठ करके बगदाद मोहल्ला के शहंशाह है बगदाद को हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी पुकारे, तो वहां से वो लब्बैक कहते हुए अपने मुरीद को, अपने मानने वाले को, अपने जानने वाले को, अपने आशिक को, अपने मोहब्बत करने वाले की मदद के लिए आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक, इसलिए गौसे पाक कोई आम इंसान नहीं जो मर के मिट्टी में मिल गए। माशाअल्लाह, ये सोच रखने वाले नबी तक हमला कर गए। अरे ये तो औलिया इकराम की जमात, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात बाबरकत है। इसलिए अपने अकीदे को मजबूत बनाएं, और अगर आप में से कोई मुरीद भी होंगे, नहीं भी मुरीद होंगे, तो सिलसिले कादरिया बड़ी मजबूत सिलसिला है। तो इसलिए आप अपने जो इलाके में अगर कहीं पे कोई पीर साहब आते हैं तो आप जाकर के बैत जरूर, मुरीद जरूर हो जाए। पीर जो होता है ये रहनुमा होता है। आपने जाना होगा जो हर डिपार्टमेंट में है ना, हर तबके में क्यों नहीं, हर काम के पीछे एक रहनुमा होता है। अब समझ, जैसे ये अगर ये सजाया भी गया होगा ना, तो कोई इसमें जो नौजवान माशाल्लाह जो लोग भी यहाँ नौजवान में किए होंगे, कोई एक नौजवान जो खड़ा हुआ होगा और वो सबको लेकर के ये काम किया, तो कोई एक लीडर होता है, कोई इसका रहनुमा होता है जो वहां तक पहुंचाता है। याद रखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है ना, वो शरीयत औलिया इकराम के सुपुर्द किए गए, उलमा इकराम के सुपुर्द किए गए। ये सब हमारे लिए रहनुमा है। जो उलमा है, जो सालिहीन है, जो सिद्दीकीन है, ये सब के सब जो है हमारे रहनुमा है। हम इनके पीछे पीछे हो ले, ये जब जन्नत में जाने लगेंगे, सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे पाक, कल बरोज़े क़यामत होगा, सब के सब जो है जो नमाजी होंगे उनको कहा जाएगा जन्नत में चले जाओ। जो रोजेदार होंगे, जो सौमो सलाह के पाबंद होंगे, जो नेक होंगे, उन्हें कहा जाएगा जन्नत में चले जाओ, जन्नत में जाओ, जन्नत में जाओ। हाजी होंगे कहेंगे जन्नत में चले जाओ, नमाजी होंगे कहेगा जन्नत में चले जाओ। जन्नत में जाने वाले जा रहे होंगे, मगर एक तबका होगा, एक जो है एक गिरोह होगा जो रुक जाएंगे। उन्हें भी कहा जाएगा चले जाएं जन्नत में, मगर वो रुक जाएंगे, कहेगा मैं उस वक्त जन्नत में ना जाऊंगा। मौला कहेगा क्यों, कब तक? मौला जो दुनिया में मुझसे मोहब्बत करता था, जो मेरे नक्शे कदम को अपनाया था, जो मुझसे उल्फत रखता था, अल्लाह उन्हें भी हमें हुक्म दो। वो गुनहगार है, उनके पास नेकी कम है, उनके पास नेकी कम है, उनके पास गुनाह ज्यादा है। अल्लाह मुझे हुक्म दे जो मैं भी उसे जन्नत में लेके चले जाऊं। कौन होंगे? वो औलिया इकराम की जमात होंगे, वो गौसे पाक की जमात होंगे, वो ख्वाजाए गरीब नवाज की जमात होंगे, वो साबिर पाक की जमात होंगे, वो मखदूम सिमना की जमात होंगे, हुजूर आला हज़रत की जमात होंगे, वारिस पाक की जमात होंगे। और आपके इलाके में भी जो औलिया इकराम है ये इनकी जमात होंगी, जिनको अल्लाह पाक हुक्म देगा जाओ, अब खुद भी जन्नत में जाओ और अपने मानने वाले को भी जन्नत में लेके चले। से मोहब्बत करेंगे ना,
करेंगे औलिया किराम से मोहब्बत? हाथ उठाए तो कितने लोगों की मोहब्बत है? औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं ना? अल्लाह के दोस्त से मोहब्बत रखते हैं ना? अब चले, अब जो दोस्त होता है ना, चंद बातें इस पर कर ले। जो दोस्त होता है वो अपने उसके दीन पर होता है। ये हुजूर की हदीस पाक है, हुजूर की हदीस पाक है, जिसका दोस्त, जो दोस्त होता है वो अपने दोस्त के दीन पर होता है। जिसका दोस्त जैसा वो अपने दोस्त के दीन पर होता है। अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा जो हम कैसे से दोस्ती रखते हैं, हमारा जो रहन सहन, हमारा तर्ज अमल, हमारा रहना सहना, खाना पीना, चलना फिरना, घूमना बैठना उठना, हमारे किस दरमियान, हम किसके साथ बैठते हैं, दोस्ती किससे करते हैं, हमारा ताल्लुक किससे है, हमारा बैठना किसके साथ है, हमारा जो है बातें करना किसके साथ है। आपको मैं एक मिसाल देकर के समझा दूं। अगर अभी आप यहाँ पे हमें देख रहे हैं, मगर मैं कभी किसी शराब पीने वाले के साथ, अगर हम उसके साथ अगर शराब की दुकान पे जाएं, जहाँ शराब की भट्टी चलती, अगर उस शराब की भट्टी पे हम जाएंगे, आपने यहाँ तो देखा तो समझ गए तो ये तो भाई आए हैं हमें कुछ बातें बताने के लिए, कुछ अल्लाह उसके रसूल की बात बताने के लिए। मगर आप अगर हमें कभी शराब की दुकान पे देख लेंगे तो आपका ज़हन क्या जाएगा, आपकी तवज्जो कहाँ जाएगी, आपकी सोच में, ख्यालात में, आपकी फिक्र में क्या बातें आएंगी? यही बात आएंगी ना, ये मौलाना शराबी के साथ है, ये भी शराबी, क्या कहेंगे, बात ये भी ना। सोच देखिए, मैंने पिया है ना पिया, वो नहीं कहेंगे जो मैं गया हूँ पिया नहीं होगा, मगर सोच कहाँ जाएंगे, हमने पिया ना पिया। अगर एक शराबी के साथ शराब की दुकान पर गए, वहां से वापसी आपकी नजर पड़ गई, जो ये शराब की दुकान पे आपके ज़हन में, आपकी फिक्र में, आपकी सोच में ये फौरन बातें चली जाएंगी, ये बंदा लग रहा है, ये तो भाई मौलाना तो शराबी है। क्यों कहेंगे शराबी? क्योंकि ये शराबी के साथ देखेंगे, शराब की दुकान से निकलते देखेंगे आप, तो पता चल गया निस्बत जहाँ से होती है पहचान वहीं से होती है। आपको समझ में आ जाएगी, जो निस्बत ताल्लुक बैठना उठना जहाँ से हो, फिर वहीं से उसकी सोच बन जाती है, फिक्र बन जाती है। एक शराबी है, अगर वो मस्जिद से निकल रहा है, नमाज पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, अगर वो मस्जिद से बाहर आ रहा है, कहेंगे आप उसे शराबी नहीं कह सकते, क्योंकि कहेंगे यार ये तो नमाज का वक्त है, ये नमाज था शराबी होगा शराबी, मगर ये मस्जिद से बाहर निकल रहा है, ये शराब पी करके नहीं। पता चला जहाँ से निस्बत जुड़ती है, जहाँ से ताल्लुक हो जाती है, वहाँ से नाम और पहचान भी बदल जाती है। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे चचा, मेरे भाई, याद रखे निस्बत भी वहाँ से जोड़े, ताल्लुक भी वहाँ से जोड़े जहाँ से पहचान मिलती है, जहाँ से नाम मिलती है। क्या मिलती है? अगर आप अल्लाह वालों के साथ होंगे, अल्लाह के वलियों के साथ होंगे, अल्लाह के नेक बंदों के साथ होंगे, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करने वालों के साथ होंगे, हुजूर से मोहब्बत करने वालों के साथ होंगे, याद रखो भरोसे क़यामत बुला जाएगा, फलां को लाओ, फलां को लाओ, फलां को लाओ। जब हमारी बारी आएगी तो कहा जाएगा गौसे आज़म के दीवानों को लाया जाए, ख्वाजा खलील नवाज के दीवाने को लाया जाए, ख्वाजा से मोहब्बत करने वालों को लाया जाए, और गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों को लाया जाए, गौसे आज़म के नाम पर महफिल सजाने वालों को बुलाया जाए, गौसे आज़म का नाम लेने वालों को बुलाया जाए। आज हम जिस मजलिस में बैठे हैं, भरोसे क़यामत अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म होगा, ए अब्दुल कादिर जीलानी अपने मानने वालों को लो और जन्नत में दाखिल करो। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निस्बत ऐसे से रखे, ताल्लुक ऐसे से जोड़े, जो दुनिया में भी जब नाम लिया जाए, अगर हम नमाजी के साथ होंगे, हम दीनदार के साथ होंगे, अल्लाह के नेक बंदों के साथ होंगे, उलमा के साथ होंगे, सालिहीन से दोस्ती रखेंगे, याद रखो दुनिया में भी आपका नाम होगा, आपकी पहचान होगी, चाहे आप कुछ करें या ना करें, मगर आपका नाम जरूर होगा। ये अल्लाह के नेक बंदों से प्यार करता है, ये अल्लाह के जो है अल्लाह के बंदों से, अल्लाह नेक बंदों से ये प्यार रखता है, इसकी मजलिस में जाता है, इससे दोस्ती रखता
है। याद रखे दुनिया में भी आपका नाम अच्छे तरीके से लिया जाएगा, आपकी पहचान अच्छे तरीके से लिया जाएगा, और बरोसे क़यामत भी जब उठाया जाएगा, बुलाया जाएगा, तो कहेगा गौसे आज़म के दीवानों को बुला लो, ख्वाजा ग़रीब नवाज के दीवानों को बुला लो, और उनसे मोहब्बत करने वालों को बुला लिया। आ रही बात समझ में आ रही? सिर हिलाएंगे क्या? हाथ नहीं उठाएंगे? सब बात समझ में आ रही? देखिए बोल के चला चला कमाल नहीं, ये हम सिर्फ चले जाएंगे, ये आधे घंटे एक घंटे जो भी है, और फिर सुबह होकर वही हाल हमारा रहा तो फिर कोई फायदा नहीं। तो हमारा क्या था? जो निस्बत ताल्लुक ऐसे लोगों से हमें जोड़ना है जो हमें रास्त पे ले आए, जो हमें नेक राह पे चलाते। हमारा ताल्लुक, हमारा रहन सहन ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए जो हमें, क्योंकि हमने हदीस पाक हुजूर ने फरमाया दोस्त अपने दोस्त के दीन, दोस्त अपने दीन के, अपने दोस्त के दीन पर होता है। अगर दोस्ती ऐसे के साथ होगी तो फिर आपकी पहचान भी वैसे हो जाएगी, और भाई फिर वैसे ही हाल होगा जब बरोज़े क़यामत फिर बुलाया जाएगा तो कहेगा शराबियों के साथ रहने वाले को बुलाया जाएगा। अब शराब पियो ना पियो, आपकी सोहबत ऐसी होगी तो आपका जो के सोहबत भी ऐसे अपनाए जो हमें जो है अल्लाह उसके रसूल के रास्ते तक, अल्लाह उसके रसूल की जो है अहकामात तक ले जाए, जो हमें दीन की तरफ ले जाए, जो हमें जो है सालिहीन बंदों की तरफ ले जाए। ऐसे आवारगी में जिंदगी गुजार लेना कोई कमाल नहीं, फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अपनी जिंदगी की हर लम्हात को गनीमत जाने और अपने नेक जो है नेकियां करके और अल्लाह उसके रसूल की जो है अहकाम की फरमाबरदारी करके अल्लाह के नेक बंदों से प्यार करके जो है अल्लाह को भी राजी कर ले और रसूलुल्लाह को भी राजी कर ले। याद रखे मेरे प्यारे, मेरे अजीज, आपने दुनिया में जितनी भी तरक्की कर ली होगी, जितना आप नाम कमा लिए होंगे, दुनिया में जितना आप कमालात कर लिए होंगे, जितनी भी इज्जत पा लिए होंगे, खुदा की निगाह में वही इज्जत वाला है, वही जो है कामयाब इंसान है। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इज्जत वाला वही है, कामयाब वही है, अल्लाह के पास मकबूल वही है। अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो परहेजगार, जो नेकोकार है। ये आवारगी में जिंदगी गुजारना कमाल नहीं है। अल्लाह आज हम गौसे पाक की महफिल में बैठते हैं मगर हमारा सुबह होता है झूठ के साथ, हमारी शाम होती है झूठ के साथ, हम सोते हैं झूठ बोल करके, हम जो है सुबह उठते हैं तो झूठ बोल करके। अल्लाह आज तो हम हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत एक जो है इस कदर मकबूलियत थी, जो आप अपने वालिदैन के इतने जो है खिदमतगार थे, इतने आप जो है बात मानने वाले थे। अल्लाह आज तो हम अपनी माँ से झूठ बोल देते हैं, बाप से झूठ बोल देते हैं। कुर्बान जाओ, एक वाकया है जो आपने बार-बार सुना होगा मगर बस उसकी झलकियां आपको मैं बता दूं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात है जो आप बचपने में जब आप अपने शहर में जिलान में जो आपने तालीम हासिल कर ली तो आपका इरादा हुआ तो हम शहर जाकर के तालीम हासिल करें, हम शहर जाकर के बाहर जाकर के तालीम हासिल करें। अल्लाह हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं अम्मी हुजूर आप हमें इजाजत दे तो मैं जो है बड़े शहर की तरफ जाकर के तालीम हासिल करूं, वहां जाकर के मैं जो है आला तालीम हासिल करूं। जो तालीम अपने शहर के अंदर में थी वो मैंने सारे उलूम हासिल कर लिया है मगर मेरा इरादा, मेरा जी चाहता है मैं ये चाहता हूँ तो आप हमें इजाजत दे तो मैं शहर में जाकर के जो है आला तालीम हासिल करूँ। माँ है कहती है तो छोटा बच्चा, आप कहती हैं बेटा अभी तो छोटा हो, थोड़ा और बड़े होने फिर जाना। कहा नहीं अम्मी हुजूर वक्त जो निकल जाएगा फिर हाथ नहीं आएगा, आप हमें इजाजत दे दे तो मैं तालीम अल्लाह उसके रसूल की दीन सीखने के लिए मैं जो है शहर की जानिब रुजू करूँ। आप जब इरादा कर लेते हैं जो जाना है आपकी वालिदा भी तैयार हो जाती है, आपकी वालिदा तैयार हो जाती है। आपकी वालिदा क्या करती हैं, आपके जो कमीज है उसमें जो है 40 सिक्के सिल देती है अंदर के जाने, है ना। वो जो कमीज था, जो कमीज आपने पहनाई थी आपकी वालिदा ने, उसके अंदर में आपने 40 सिक्के जो है 40 अशरफिया आपने सिल देती है और फिर आप जो है वहां से रवाना करती हैं। काफिले वालों के साथ निकली, काफिले वालों के साथ जाते जाते उस जंगल में बयाबान में पहुंचे। जाने के बाद डाकुओं ने हमला कर दिया, डाकुओं ने हमला कर दिया और हमला करने के बाद सब काफिले वालों के मालो जर को लूट लिया। मगर ये छोटा बच्चा था, ये कम सिन था, ये छोटा था, इसे
ये सोचकर जो भी डाकू आता पूछता बेटा तेरे पास क्या है, आप कह देते मेरे पास 40 अशरफियां हैं। ये छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा समझ करके डाकू आगे बढ़ जाता, कहता ये मजाक कर रहा है। यूं सिलसिला बसिलसिला डाकू आता गया और इससे पूछते चले गए। मगर जब ये सारे काफिले वालों का मालो जर लूट करके डाकुओं ने अपने सरदार के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद जब डाकुओं ने कहा, डाकुओं का सरदार कहता है क्या सारे काफिले वालों के मालो जर लूट लिए गए, सब ले लिए गए, सब दौलत उनसे ले लिए गए? तो डाकू कहता हाँ हाँ सबका ले लिया गया। मगर उसमें से एक शख्स खड़ा होता है, एक डाकू, और कहता है जो एक बच्चा है जो कहता है मेरे पास 40 अशरफियां है, मेरे पास 40 अशरफियां है, मगर मैं इस सोच के साथ उसे छोड़ दिया। ये छोटा बच्चा इतनी अशरफियां उसके पास कहां से आया, ये छोड़ दिया मैंने उसे। कहा आओ ऐसा है, तो वो डाकुओं का जो सरदार था उसने कहा उस बच्चे को लाया जाए। उस बच्चे को सामने बुलाया गया। बच्चे जब सामने आया फिर डाकुओं का सरदार पूछता है बेटा बता तुझे तेरे पास क्या है? कहा मेरे पास 40 अशरफियां है। कहा कहां है? कहा फला जगह। कमीज खोला गया। जब कमीज खोला गया उसके अंदर में 40 अशरफियां सिले हुए थे जो आपकी वालिदा माजदा सिलते वक्त सिल करके पहनाई, और कहा बेटा किसी हाल में झूठ, क्या कहा गया बेटा हाल जैसे भी हो, चाहे कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी हो, जिस हाल में भी रहना बेटा कभी झूठ मत। सुने आज तो हम अपने बच्चों को कहते हैं बेटा झूठ बोल करके दुकान से ठग करके बिस्किट ले आओ या महल्ले कहीं यूं हमारी आदत है, हमारी फितरत। ऐसे ना बच्चा अगर कहीं से कुछ उठा के ले आता है घर में रख लेते हैं, ऐसा नहीं, ये गलत तरीका है। बच्चे अगर बच्चे आदत है उसकी, वो कहीं से भी कुछ ले आएगा, मगर ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका काम है। उस बच्चे से पूछे बेटा लाया तू कहां से है, और उससे पूछ करके फिर उस घर वालों को जहां से वो लाया था वो वापस कर दे। इसमें बेहतरी है, इसमें इज्जत है। जब आप किसी का बच्चे का सामान लाया हुआ किसी को वापस कर देंगे, आपको लोग इज्जत की निगाह से देखेंगे। मगर वही चीज जो आप एक हफ्ते तक न निकाला, बच्चे ने लाया था छुपा के घर में रख लिए, जब एक हफ्ते के बाद वही बच्चा आपका वो सामान लेकर के जब बाहर निकलता है, जब वो खेलता है, देखने वाला जिसका वो चीज था, जिसका वो सामान था, उसकी नजर उस पर पड़ती है, कहता हाँ ये तो मेरा सामान है, ये मेरा सामान है। जब वो आते हुए आता है कहता ये सामान तो मेरा है, तूने कहां से लिया? ये मेरे घर में एक हफ्ते से नहीं मिल रहे थे, तेरे पास कैसे आया? जब वो बच्चा कुछ नहीं बोलता है, उस बच्चे को पकड़ करके उसकी माँ के पास ले जाता है वो घर वाले, वो सामान वाले, उसकी माँ से पूछता है ये बता तेरा बेटा ये लाया कहां से? एक हफ्ते से मेरे घर में ये सामान नहीं था। जब वो वहां पे जब लेके जाती है तो उसकी माँ भी शर्मिंदा हो जाती है, उसका बाप भी शर्मिंदा हो जाता है, उसके भाई भी सब शर्मिंदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसी वक्त जब बच्चा लाया था उसी वक्त उसके घर वाले को वापस कर दिया होता पूछ के, तो आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती, बल्कि वो घर वाले, वो सामान वाले आपको इज्जत की निगाह से इज्जत की निगाह से देखते। ये कितना जो है कितना अच्छे हैं ये जो सामान अगर बच्चे ने उठा के ले भी गया, ये कितने अक्लमंद है, ये कितने दीनदार है जो इन्होंने वो सामान को रखना भी पसंद नहीं किया बल्कि मेरे हवाले कर। इज्जत बढ़ती है मेरे प्यारे, मेरे अजीज। वो डाकुओं का सरदार हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला उस वक्त में आप कम सिन के आलम में छोटी उम्र में थे, आपसे पूछता है डाकू ये बताओ तेरे पास क्या है? डाकुओं का सरदार के पूछने पर ये बच्चा जवाब देते हैं जो मेरे पास 40 अशरफियां है। कहां है? तो मेरे कमीज में सिले हैं। तो वो खोल करके जब डाकू देखता है तो हकीकत में उसके कमीज के अंदर में 40 अशरफियां मौजूद है। वो तो छुपा हुआ था, किसी डाकू की भी नजर नहीं। अब वो डाकू कहता है बेटा ये तो बताओ तुम अगर चाहते तो ये अशरफियां तुम छुपा भी सकते थे, हमारी नजर तो वहां तक पहुंची नहीं, ये तुम बचा सकते थे। और क्योंकि मैंने जब पूछा तो तूने कहा मैंने छोड़ दिया, फिर चाहे तो झूठ बोल सकते थे मेरे पास कुछ नहीं है, तो तू बच जाता, तू झूठ बोल देता जो मेरे पास कुछ नहीं है, तब तेरा अशरफिया भी बच जाता, तू भी बच जाता।
तो हुजूर गौसे पाक है, ये छोटे उम्र में है, कम सिन में है, आप क्या जवाब देते हैं? ए डाकुओं का सरदार सुन लो, जब मेरी माँ ने मुझे घर से रवाना कर रही थी, जब मेरे काफिले में शामिल कर रही थी, अशरफिया मेरे कमीज में दी थी, उस वक्त में मुझे मेरी माँ ने तलकीन की थी, बेटा जितनी भी आफत आ जाए, जितनी भी मुसीबत आ जाए, जितनी भी परेशानी आ जाए, कभी भी किसी हाल में भी झूठ मत क्या नहीं बोलना, झूठ मत बोलना। आज तो हमारा हाल ये है, सुबह से शाम तक झूठ बोल, फिर कहते हैं हम गौसे आज़म के माने, फिर कहते हैं हमारा हम गौस का दामन नहीं छोड़े, हम ख्वाजा नवाज का दामन। पहले दामन को मजबूती से पकड़ो, क्यों? हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने कभी झूठ नहीं। अगर हमारा हाल तो ऐसा हो रहा, देखे तो क्या हाल हो रहा है। अल्लाह गौसे आज़म के मानने वाले हैं, गौसे आज़म से प्यार करने वाले हैं, गौसे आज़म से जो है मोहब्बत रखने वाले हैं। हम ये चाहते हैं जो कब्र में भी हमारे गौसे पाक काम आए। याद रखो, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, जब मेरा मुरीद मर के कब्र में जाएगा और अगर वो बेकार होगा, उसे सवाल जवाब नहीं आएगा, फरिश्ते जब उससे सवाल करेंगे जवाब नहीं दे पाएगा, उस वक्त में उसके कब्र में आके करूंगा, फरिश्ते छोड़ दो, ये मेरा मुरीद है। कौन है? ये मेरा मुरीद है। गुनहगार का जवाब नहीं आया, ये मेरा मुरीद। बुजुर्गों से पाक मदद के लिए कब्र में भी तशरीफ लाए। इसलिए अपने अकीदों को मजबूत करो। औलिया किराम की दामन को थामे हैं तो मजबूती से थामे। उन्होंने तलकीन की थी, बेटा कभी झूठ मत बोलना। मेरी माँ की वो बात याद रही, इसलिए मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अल्लाह अल्लाह, अब इसकी पसे मंजर क्या है, रुख क्या है, ये दूसरे रुख क्या है? यहाँ पे तो बात थी बेटा कभी झूठ मत बोलना, मगर गौसे आज़म की माँ भी ऐसी वैसी माँ नहीं थी, आज की माँ नहीं थी जो बैठ जाए और चंद औरतें मिल करके उसकी ग़ीबत करे, उसकी बातें करे, वो क्या खाता वो बोले, वो क्या पीती है वो बोले। ऐसी माएँ नहीं थी, बल्कि माएँ ऐसी थी। कैसी माएँ थी? जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो है वालिद का निकाह की बारी आई थी, जो हजरत अब्दुल्लाह शौमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपने फरमाया था शराइत के तौर पर, जब आप 11 साल हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने 11 साल जब आप एक जंगल के बागीचे की जिम्मेदारी निभा दिए, तो दूसरे शर्त में रखा गया था, जो एक मेरी बेटी है, जो जुबान से गूंगी है, आंख से अंधी है, पैर से नंगी है, उससे आपको निकाह करना पड़ेगा। आज के नौजवान को कहा जाए जो है लड़की जो है अगर थोड़ी सी भी कोई ऐब मिल जाए तो वो पीछे भागता है, मगर ऐसा नहीं था। हज़रत अब्दुल्लाह शौमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो भी बड़े बुजुर्ग थे, वो भी उनकी भी निगाहें देखती थी, जो आने वाला इनकी नस्ल से जो आएगा कोई और नहीं होगा, जमाने का नाम, जमाने में उनका नाम गौसे आज़म लिया जाए, उनको गौसे सारे गौसों का सरदार कहा जाएगा। ऐसे वैसे नहीं थे आप, आपकी भी निगाहें अर्श आज़म को देखती थी। तो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माज़दा वो थी जो कभी जुबान से झूठ नहीं बोली, कभी जो है ग़ीबत नहीं की, कभी कुछ नहीं बोली, बल्कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, जब मैं पैदा हुआ, जब मदरसे में ले जाया गया, जब मदरसे में ले जाने के बाद मेरी माँ ने मेरे उस्ताद से कहा इसको आप जो है कुरान पढ़ा दीजिए, कुरान सिखा दीजिए। जब मेरे उस्ताद ने कहा ठीक है बैठा दीजिए, जब मैं बैठा मेरे उस्ताद ने मुझे कहा बेटा पढ़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब मेरे उस्ताद ने अऊज़ु बिल्लाह से शुरू किया और बिस्मिल्लाह पढ़ाया, मैंने अऊज़ु बिल्लाह से शुरू करते बिस्मिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह बकरा पढ़ा, यूं सूरह बनी इसराइल यानी मुकम्मल 14 पारे मैंने ज़ुबानी यानी बगैर देखे हुए मैंने अपने उस्ताद को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये पूछा गया, ये बताए जब उस्ताद ताज्जुब अमूमन है ना, आप भी ताज्जुब में हो जाएंगे, ताज्जुब खेज बात आपके सामने हो। आज का बच्चा जिसे हमने औज़ बिल्लाह पढ़ाना शुरू किया, ये बच्चा जो है औज़ बिल्लाह से लेके बिस्मिल्लाह से लेकर के पूरे 14 पारे सुना दिए। वजह क्या भाई, इतनी बड़ी कमालात क्यों? पूछा गया बेटा ये तो बताओ ये तुमने याद कहाँ किया? तो कुर्बान जाओ मेरी माओ, आप भी ऐसे अपना लो। अगर गौसे आज़म के मांगने वाली हो, ये चाहती हो जो मेरे पेट से भी जो बच्चा पैदा हो, अगर गौसे आज़म नहीं तो कम से कम गुलाम गौसे आज़म हो। कहीं आप भी अगर ये सोचती हैं जो मेरे पेट से जो बच्चा पैदा हो वो मेरा फर्मा बरदार हो, अल्लाह उसके रसूल के
दीन की खिदमतगार हो, आप ये चाहती हैं जो ज़माने में उसका भी नाम हो, आप ये चाहती हैं जो गुलाम ख्वाजा बने, गुलाम गौसे पाक बने, तो आप भी उनके तरीके को अपना लो। जब भी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की वालिदा कुरान लेके बैठती, ऐसे आप हमारे और आपकी तरह नहीं बैठ करके एक दूसरे की बातें किया करती, एक दूसरे की चुगली किया करती, एक दूसरे की बातें करती, नहीं बैठ के टीवी नहीं देखती, गाने फिल्में ड्रामे नहीं देखती, बल्कि जब वो अपने काम से फारिग होती कुरान लेके बैठ जाती और फिर कुरान की तिलावत किया करती थी। यूं मुकम्मल हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला जब आप 9 माह पेट में रहे, पूरे 9 माह में आपकी वालिदा मास्ता ने मुकम्मल 14 पारे पढ़ी थी। हाय हाय कुर्बान जाओ, इधर वालिदा मास्ता कुरान की तिलावत कर रही है, बैठ पेट के अंदर में बैठ के गौसे आज़म दस्तगीर हमारे पीर हमारे मुर्शिद जिनके नाम पे आज हम सब जमा हुए हैं, पेट के अंदर में वो तिलावत सुन करके वो कुरान पाक की तिलावत सुन के, कुरान की आयतें सुन के, कुरान के अल्फाज को सुन करके माँ के पेट में वो याद करते चले गए। यूं मुकम्मल 9 महीने में आपकी वालिदा ने मुकम्मल 14 पारे तिलावत की, वो सुन करके अपने माँ की पेट में वो 14 पारे के हाफिज़े कुरान 14 पारे के हाफिज़े बन गए। अगर हमारा आज हम कहते हैं हमारा बच्चा भी सुधर जाए, नमाजी बन जाए, हमारा फरमाबरदार बन जाए, कैसे बनेगा मेरी प्यारी बहनें? ये तो बताएं। हमारा हाल तो ऐसा नहीं है, हमारा तर्ज अमल तो ऐसा नहीं है, हमारी सोच तो ऐसी नहीं है, हमारी फिक्र तो ऐसी नहीं है। हम अपनी फिक्र को जो है सुधारनी पड़ेगी, तब्दीली लानी पड़ेगी। आप भी चाहते हैं हमारा बच्चा भी अच्छा बने, नेक बने, परहेजगार बने, तो आपको जो है नेक रहना पड़ेगा, आपको भी तिलावत कुरान पाक करनी पड़ेगी। अगर बच्चा पेट में है तो आप वज़ू हो ले कुरान, आप अपने काम से फारिग होकर के तिलावत कुरान पाक करें, नमाज पढ़ें। ये आदत आप अगर लगाई रहेंगी, वो बच्चा जो पैदा होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कोई और जमाने का बदमाश नहीं होगा, जमाने का गुंडे नहीं होंगे, जमाने का शराबी नहीं होगा, जुआरी नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जब आप देखेंगी वो जब बच्चा पैदा होगा वो भी गुलाम गौस पैदा होगा, वो भी इंशाअल्लाह गौस आज़म के नक्शे कदम पर चलने वाला पैदा होगा। मेरी प्यारी बहनें, इसलिए अपने आप को भी सुधारे। सिर्फ बाप का दोस्त नहीं होता, माँ की भी दोस्त होती है। माँ भी अगर सुधर जाए, माँ भी नमाज रोजे की सौम सला की पाबंद बन जाए, इंशाअल्लाह बच्चे भी नेक होंगे। क्योंकि याद रखें, आपके गोद जो होते हैं ना, बच्चे का सबसे पहला मदरसा होता है ये दरसगाह। इसलिए अपनी गोद से ये ऐसी तरबियत करे, जब वो चले फिरे तो लगे जो हाँ ये कोई और नहीं है, ये जो है मोहम्मद अरबी का गुलाम। ऐसी तरबियत करे, ऐसे उन्हें अब जो है तरीके सलीके सिखाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो नेक बन जाए। और आप जब इस दुनिया से जाए तो आपके नाम पर कलंक न बन जाए, आपको बदनाम करने वाला न बने, आपको जो है जिल्लत और रुसवाई उठाने वाला न बनाए, बल्कि जब आज आप चले, जब वो कहीं पर आ जाए तो ये किसका बच्चा आ रहा है। आज आप सब में हमें लोग जानते हैं, आप सब में हम मुझे जान रहे होंगे, बहुत सारे हमारे ऐसे हैं जो जान रहे हो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसा हूँ, किनके खानदान से हूँ, किनका बच्चा हूँ। आप जब हम आते हैं तो कहते हैं फलां साहब का बच्चा आया है, फलां साहब का लड़का आया है। क्यों? क्योंकि हमारे वालिदैन ने ऐसी तरबियत की, हमारे खानदान वालों ने ऐसी तरबियत की, तब वो आपके दरमियान में आकर के हम कुछ बातें कर रहे हैं, आपको जो है खुशी मिल रही होगी। यकीन जानो, अगर आप ये चाहते हो जो मेरे बच्चे के आने पर भी खुश हो लोग, आप ये चाहते हैं मेरे बच्चे के जो है कहीं जाए तो उनके नाम पर भी खुशियां जो है मनाया जाए, मैं आपसे कहूंगा आप भी अपने आप को तब्दीली करें और अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर चले। इंशाअल्लाह जो है दुनिया व आखिरत में भलाई होगी और दोनों जहां में हमें जो है उखरवी फायदा होंगी और बहुत से क़यामत भी जो है ये बच्चा हमारे लिए निजात और बख्शिश का जरिया बनेगा। गौसे आज़म के तरीके को अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के हम गौसे आज़म वाले कहलाएंगे। हम सिर्फ चीख चिल्ला लेने से, हम सिर्फ जो है हंगामा कर लेने से जो हम गौसे आज़म के मानने वाले हैं, हम गौसे आज़म के दामन को पकड़े हैं। मेरे प्यारे मेरे अजीज, गौसे आज़म ने फरमाया नमाज को जो हम मजबूती से थाम लें। नमाज सबसे ज्यादा हमारे अंदर में कमजोरी नमाज की है। मेरे अजीज मेरे प्यारे, अपनी मस्जिद को आबाद करें, नमाज़ों की पाबंदी करें। नमाज की पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गौसे आज़म का भी फैज़ान मिलेगा, मदीने वाले का भी फैज़ान मिलेगा। और जब यहाँ से फैज़ान आना शुरू हो जाएगा, याद रखो अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें आपको कहने सुनने से करने की तौफीक नसीब अता फरमाए।
आइए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं जो अल्लाह पाक हमें जो है गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामन से जो है मजबूती से जो है वाबस्ता होने की तौफीक नसीब अता फरमाए, उनके तरीके पे हमें चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। हमारे कहने में आपके सुनने में जो भी गलतियां हो अल्लाह पाक की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु इलैहि। आइए कलमा पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप सब तशरीफ रखिए, इंशाअल्लाह महफिल कुछ देर और भी इंशाअल्लाह चलेगी। हमें इजाजत दे, इंशाअल्लाह फिर मौका मिला कभी इंशाअल्लाह आपसे जो है मुखातब होंगे, इंशाअल्लाह आपसे फिर करेंगे। अल्लाह पाक हमें और आपको दोनों जहां में खैर और आफियत का जरिया नसीब फरमाए और गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदका नसीब फरमाए और बरोज़े क़यामत हम सब का हश्र हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ नसीब अता फरमाए। आमीन आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।